नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विधि मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही यूपी री एग्जाम को लेकर आपके पास केवल 20 से 22 दिन बच गए, तो सबसे बड़े मन में दुविधा ये आ रही है कि अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो एक ये जो समस्या सबसे बड़ी आ रही है मन में कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो इस चीज को लेकर भाई आपके सबके मन में आ रहा होगा कि कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या चीज सीखे, क्या ना सीखे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि भाई अब इन 20 से 22 दिन में आप क्या कर सको। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा मैथ नहीं हो रहा, जीके नहीं हो रही, हिंदी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सको इन 20-22 दिन में। भाई इन 20-22 दिन में आप अगर ये सोच रहे हो कि हम पूरा का पूरा मैथ निकाल देंगे, तो आप निकाल तो सको, लेकिन वो जब ही निकाल सको जब आपने पहले पढ़ रखा हो। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ निकालना चाह रहे हैं पहली बार, तो आप इन 20-22 दिन में नहीं निकाल सकते। और अगर निकाल भी दिया तो केवल मैथ निकलेगा, बाकी चीजें छूट जाएगी। तो इन 20-22 दिन में आपको करने के लिए क्या है, अगर आपको इन 20-22 दिन में करना है तो आज से पहले जो भी आपने पढ़ा है, हिंदी, मैथ, जीके, रीजनिंग में से जो भी आपने पढ़ा है, बस क्या करे, केवल और केवल उसी का रिवाइज करें। अब कैसे करना होगा, अगर आपने कोई भी नोट्स बना रखे है तो बस उस नोट्स में से पढ़े लगातार। डेली आपको ऐसा टाइम बांटना है कि 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे, जैसे भी आपका टाइम हो उस हिसाब से। लेकिन ध्यान रखना, अपना जो टाइम है वो हर सब्जेक्ट को देना, बस किसी को ज्यादा किसी को कम ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि आपको उसको लग रहा है कि जीके हमें बढ़िया नहीं लगती तो जीके आपने छोड़ दी, हिंदी रीजनिंग आपको बढ़िया लगती तो आप करते जा रहे। एक ये सवाल सबसे पहले उठ के आवे है कि अगर यूपी पुलिस का पेपर है तो हिंदी और रीजनिंग कर लो, पेपर हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, अगर हिंदी और रीजनिंग करने से ही पेपर होता तो भाई ईमानदारी से बता रहा मैं, आज सब यूपी पुलिस की भर्ती में होते, या यूपी पुलिस की जो मेरिट है वो बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर पर लगती। क्यों? क्योंकि हिंदी और रीजनिंग ऐसी चीज है, जो रीजनिंग तो ऐसी चीज है अगर प्रैक्टिस आप थोड़ी सी भी कर लोगे तो बिल्कुल आपकी कवर हो जाएगी। ऐसे ही हिंदी है, लेकिन हिंदी और रीजनिंग तो सब कवर करके जाएंगे। दिक्कत कहां बनेगी? दिक्कत उसे बनेगी जो हिंदी और रीजनिंग से अलग बाकी 2 सब्जेक्ट और बच गए। और अगर आप ये सोच रहे हो जितने परसेंट हिंदी के मिलेंगे उतने ही परसेंट आपको जीके के मिलेंगे, तो हिंदी और रीजनिंग की तो आप तैयारी करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ जीके और मैथ पढ़ना भी जरूरी है। अब ध्यान रखना, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो लगता है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमें बढ़िया नहीं लगता, भाई बढ़िया लगो या ना लगो पढ़ना ही है अगर सिलेक्शन लेना। ये तो चल जाएगा कि जीके कम पढ़ लो, बाकी सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लो, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ेगा। 38 क्वेश्चन आपके जीके क्या होंगे, 38 में से अगर आप 25-28 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक भी आप करके आ रहे हो तो बिल्कुल आप रेस ये मेरिट की दौड़ में हो। आप अगर सोच रहे कि जीके में जो होगा हो जाएगा, आप अपना हिंदी और रीजनिंग करो, तो ऐसा ना तो पेपर होगा और ना ही ऐसा देखो आपका सिलेक्शन होगा। आपको हम निराश नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सत्यता बता रहे हैं आपको कि ऐसा ही है। क्योंकि आपने देखा होगा 65,000 के आसपास वैकेंसी है, 60,000 प्लस में आपकी वैकेंसी है, और कम से कम 40-50 लाख आपके फार्म है। तो 50 लाख बच्चों में से ऐसा तो है नहीं कि सभी हिंदी और रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं जो हिंदी और रीजनिंग मेरिट बनाओगी। अगर मैं बताऊं, हिंदी और रीजनिंग कभी मेरिट नहीं बनाती, मेरिट अगर बनाओगी तो जीके बनाओगी यूपी पुलिस के पेपर में। जो जीके पढ़ के चले जाएगा, जीके का रिवाइज करके चले जाएगा, मान के चलिए उसका सिलेक्शन हो गया, अन्यथा बस यहीं पे रह गया। रही बात पेपर की, भाई आपका पेपर 5 दिन चलेगा, 10 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, और पेपर का एक ऐसा मौका है कि 6 महीने पहले आपको फिर मौका मिला था और वही मौका दोबारा में आपको मिल रहा, ना किसी फार्म भरने की जरूरत है। आप पहले भी पेपर देखा है, आपको पेपर के पैटर्न का भी पता है, कहां से क्या आपको मिलेगा और कितना आपको मिलेगा, कहां से क्या आपको पढ़ना, कैसा पेपर के लेवल का भी आपको पता लग गया। तो अब अगर गलती है वो आपकी है अगर आप पेपर नहीं करके आ रहे। अगर आप सोच रहे हो कि इन 20-22 दिन में हम क्या पढ़े, तो मेरा जो मानना है इन 20-22 दिन में तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करें। और किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा क्या पढ़े, अगर उसने लगातार तैयारी कर रखी थी उसके मन में ये सवाल आएगा नहीं कि 20-22 दिन में क्या पढ़े। पेपर ने आपको 6 महीने दिए हैं, इस 6 महीने में जिसने लगातार तैयारी करी उसके मन में यह सवाल नहीं आ सकता कि इन 20-22 दिन में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कभी भी नहीं आ सकता। क्योंकि उसे पता है ना कहां से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो पेपर दे के आया है। पेपर देकर तो आप भी आए, किसी बच्चे का छूट गया था वो अब की बार दे लगा, लेकिन उसे पेपर के पैटर्न का पता। जो पेपर देकर नहीं आया, पेपर तो सबको पता कि ये पेपर था, और वो जो 6 महीने से लगातार लग रहा है उसे पता है कि पेपर तो होगा ही एक दिन, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो जिसने सोचा कि पेपर की डेट आ गई अब ही उठाओ हथियार, तो भाई देखो ऐसा कोई नहीं है कि एकदम हथियार उठाए और युद्ध में चले गए। हथियार उठाना जब ही सही लगा जब हथियार चलाना सीख रखा हो। तो अगर आपसे हथियार चलाने आवे तो आप किसी भी युद्ध में जा सको, लेकिन अगर आपसे हथियार चलाने नहीं आते, भाई देखो मान के चलो कोई युद्ध हो रहा है, किसी युद्ध में कोई भल्ले का युद्ध होगा तो भल्ले से लड़ोगे, तलवार का होगा तलवार से लड़ोगे, बंदूक का होगा तो बंदूक से लड़ोगे, दिमाग का युद्ध होगा तो दिमाग से लड़ोगे।
अगर मान के चलो युद्ध तो हो रहा है, भाले का आप लेके चले गए तलवार, तो आप जब भी हार गए। युद्ध हो रहा है दिमाग का और आप लाठी डंडा लेके चले गए, जब भी हार गए। अगर आपके चारों हथियार मजबूत है, आपके सारे हथियार मजबूत है और आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो, तो बिल्कुल आप जीत के आओगे। ऐसा ही पेपर में अगर आपके चारों सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है और तब आप पेपर करने के लिए जा रहे हो, ये भी एक छात्र के जीवन का ये भी एक युद्ध ही है। इसमें भी यही कला सीखनी पड़ती है भाई। पेपर में अगर मैं बताऊं क्वेश्चन सब कर लेंगे, लेकिन कला ये है कि समय बचाकर कैसे करें। तो समय बचाकर वही करेगा जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर आए, फिलहाल में पढ़ने का क्या तरीका है, जो पहले लिखित रूप में जो भी लिख रखा है कर रखा है उसका रिवीजन करें और हर 2 दिन या 3 दिन के बाद एक प्रैक्टिस सेट जरूर दे। मेरा मानना है कि इन 20 दिन में कम से कम 10 सेट जरूर दे। आज आपने कोई प्रैक्टिस सेट दिया, उसमें से जितने क्वेश्चन आपने कर लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उसके पीछे लग जाओ कि क्यों नहीं हुआ। अगर जीके का था तो वहीं याद करो, हिंदी का था तो वहीं याद करो, मैथ रीजनिंग का था तो वहीं समझो उस टॉपिक को। प्रैक्टिस सेट से आपको पता लगागा कि आप में कहां अभी भी कमी है, और ये प्रैक्टिस सेट से लगा आपको कोई नहीं बता सकता। आपको लगता हो प्रैक्टिस सेट नहीं, सीधा हम पेपर देने के लिए जाएंगे और वहां आपकी कमी निकले और उस कमी को वो कमी आपको महसूस ना हो, बाद में रिजल्ट के टाइम महसूस हो। तो हम नहीं चाहते। कोई भी बाजार से जाओ, कोई भी प्रीवियस लेकर आओ, प्रैक्टिस सेट लेकर आओ। मेरा मानना है कि जो सबसे बढ़िया रहा होगा यूथ का लेकर आना। ये ऐसा एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा यूथ का, इसमें 10 सेट मिलेंगे आपको, और जो 10 सेट मिलेंगे डेली एक सेट आज दिया, उसका एनालिसिस करा, अगले दिन आपने पढ़ा जो पढ़ना है, फिर एक सेट दिया, मतलब एक दिन छोड़ेगा आपको एक सेट देना है। ऐसे ही करे हो, तैयारी सबसे बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, पेपर अपना पेपर के लिए जितना भी आप पढ़ सको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। और आपके ये केवल और केवल रिवीजन के लिए रिवाइज क्लास हमने रखी है। मैथ की अलग है, हिंदी अलग, जीके अलग, रीजनिंग अलग प्रैक्टिस है क्लास। प्रैक्टिस क्लास कैसे है भाई, हम मैथ की ऐसे क्लास लेंगे जैसे 10 क्वेश्चन दिए तो 10 अलग अलग चैप्टर से होंगे, और 10-20 दिन तक 10 दिन तक लगातार क्लास लेंगे। उसके बाद में आखिरी 10 दिन में हम मिक्स प्रैक्टिस कराओगे सारी, यानी कि प्रैक्टिस सेट ही सोल्व कराओगे। तो कल से हम अपनी डेली क्लास डाल रहे हैं मैथ की, ये डेली क्लास वाइज क्लास डाल लेंगे, डेली एक क्लास डाल लेंगे, जिसमें आपको 10% मिलेंगे। और 10% का मतलब है 10 टॉपिक क्लियर आपके, और 10 टॉपिक क्लियर होने के बाद में, यानी कि एक टॉपिक से बस केवल एक ही प्रश्न लेंगे हम। 10 टॉपिक क्लियर हो गए, वहां बताएंगे, समझाएंगे भी, और वो भी बिल्कुल कम से कम समय में। हम नहीं चाहते कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय लगे, 20 से 25 मिनट में आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आपकी जीके की और रीजनिंग हिंदी की क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए अपनी तैयारी में। धन्यवाद।